हालात और वाक़ात पे हमारी पहली नज़र शुरुआत दिल्ली से लेकर कश्मीर तक के हालात और इन्हीं हालात में किसानों का मोर्चा करीबन 3 महीने से ज़्यादा वक्त हो चुका है। दिल्ली की बॉर्डर पर किसान अपने मामलात को लेकर नारेबाजी से लेकर मुजाहरा और सड़कों तक आ पहुँचे थे। सियासत भी इस पे हुई, सवालात भी उठे और बिल आखिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज किसानों के मामले में सरकार को फटकार सुनाते हुए ये भी बता डाला कि इस मामले को सरकार ने सही तौर पे हैंडल नहीं किया है। आज की सुनवाई के दौरान किसानों के लिए राहत की सांस और किसानों के इस मामले को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात जो सुनाए उस पर सबसे पहले हम देखते हैं वकील क्या कहते हैं, जो वकील इस मामले को देख रहे थे, और उसके साथ साथ हमारे साथी रहमत कलीम दिल्ली से इस पूरे मामले पर तफसीलात से बयान कर रहे हैं। ज़र क़वानीन और किसान तहरीक पर जब सुप्रीम कोर्ट में समाअत चल रही थी तब टिकरी बॉर्डर पर एक किसान अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था। मौत हो गई उस वक्त तक जब तक समाअत मुकम्मल नहीं हुई थी। बिलाखिर 2.5 घंटे तक के समाअत चले, समाअत मुकम्मल हुई और सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ी सरकार को ज़बरदस्त अंदाज में फटकार लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा आप किससे बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। 4 बार से एक ही बात सफाई में पेश की जा रही है, अभी तक कि कोई नतीजा नहीं निकला है। हम मरकज़ी सरकार के इस रवैये से काफ़ी मायूस हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तस्वीर साफ कर दी कि या तो आप इस कानून पर स्टे लगाइए यानी इसको रोकिए, या फिर हम मजबूर हो जाएंगे इस पर स्टे लगाने के लिए यानी इस कानून को रोकने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो बड़ी तस्वीर बनाई है उसमें कमेटी की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर ऑर्डर किया है कि किसान और मरकज़ी सरकार कमेटी के लिए अपने अपने तरफ से नाम भेजे। कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला आ सकता है, लेकिन उससे पहले आज देर शाम तक भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एंट्रीम वर्डिक्ट भी आ सकता है। अबूरी फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें अगर टुकड़ों में भी फैसला सुनाना पड़े तो हम सुनाएंगे, इसीलिए ये इम्कान है कि आज शाम तक सुप्रीम कोर्ट कुछ हद तक फैसला सुना सकता है। कल कमेटी की तस्वीर पूरी साफ हो जाएगी, लेकिन जो ज़राए से हमें खबर मिल रही है उसके मुताबिक सरकार की तरफ से जब नाम आ जाएगा, किसानों की तरफ से जब नाम आ जाएगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट यह फैसला कर सकती है कि जब तक के कमेटी की रिपोर्ट सामने नहीं आती तब तक के इस कानून पर स्टे लगा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तस्वीर साफ कर दी, लेकिन तबसरे बहुत ज़बरदस्त किए गए हैं। तबसरा सीधे तौर पर मरकज़ी सरकार की तरफ किया गया, मरकज़ी सरकार पर किया गया और कहा गया कि जिस अंदाज में बात करनी चाहिए थी उस अंदाज में बात नहीं हुई। लोग मर रहे हैं और सरकार मज़ीद इसको आगे बढ़ा रही है। 47 दिनों के बाद भी सरकार अगर मसले का हल नहीं निकाल पाती तो यकीनन ये मायूस कुन रवैया है, जिस पर खुद सुप्रीम कोर्ट ने अफसोस का इजहार किया है और यह भी कहा है कि जल्द से जल्द इसका नतीजा निकले, जल्द से जल्द मसले का हल निकले। हम यही चाहते हैं, इसीलिए इस कानून को स्टे लगाना मजबूरी हो जाएगी अगर सरकार ने ऐसा फैसला नहीं किया। कल पूरी तरह से तस्वीर साफ हो जाएगी। कुछ तस्वीर आज देर शाम तक के साफ हो जाएगी कि इस ज़री क़वानीन का क्या होना है, किसानों की तहरीक का मुस्तकबिल क्या होगा। कल पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। 2.5 घंटे की समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर मरकज़ी सरकार को निशाने पर लिया है और ऐसे में किसानों के अंदर खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया रहमत कलीम पूरी तफसील बता रहे थे और रहमत कलीम से लेके वकील तक ने मुअज़्ज़ज़ अदालत में आज की हुई कार्रवाई के दौरान किसानों के लिए राहत के पैगाम के हवाले से तफसील के साथ बताया। लेकिन अब दूसरा मामला, वो मामला 11 दिन पहले शुरू हुआ था। बर्फ़बारी हुई और 11 दिन के बाद बर्फ़बारी में जहाँ किसी हद तक राहत भी मिली, लेकिन इसी दौरान रात का दर्जा रात लगातार गिरता ही जा रहा है। कड़ाके की ठंड होती है। कश्मीर की ज़मीन हकायक में सरकार कहती है कि 90% हम रेस्टोर कर चुके हैं, लेकिन अवाम सरकार के इस बयान पे मुतफिक नजर नहीं आ रही है। वादी के अक्सर इलाकों से खबरें आ रही हैं कि सड़कों पे अभी भी बंद हैं, सड़कें बंद हैं, बर्फबारी की वजह से सड़कें बंद हैं। शहर के कई इलाकों से खबरें आ रही हैं कि लोग परेशान हैं, गली कोचों से पूरी तरह से बर्फ साफ नहीं की गई है। और शहर में भी कुछ इलाकों में खबरें ये भी हैं, बताया ये भी जाता है कि बड़ी सड़कों से बर्फ तो हटाई गई है लेकिन सिर्फ 1 वे ट्रैफिक है और इस 1 वे ट्रैफिक के दौरान आने वाली गाड़ी, सामने से आने वाली गाड़ी पूरा रास्ता जाम कर देती है और यूं काफ़ी वक्त लग जाता है। लेकिन जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे कल एक और मुसीबत आई है। आपको याद दिलाना चाहेंगे, परसों जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा बर्फबारी के साथ ही बंद हो गई थी और उसके बाद जम्मू से लेकर कश्मीर तक की सूरत हाल में कहीं राहत की साथ उस वक्त दिखाई दी जब
कुछ सी हद तक रास्ता साफ हुआ था, मौसम साफ हुआ था, रास्ते को साफ किया गया था और गाड़ियों को जम्मू से श्रीनगर आने के लिए इजाज़त दी गई थी। कल जम्मू से श्रीनगर के लिए गाड़ियों को रवाना तो किया गया, लेकिन करीबन 5 बजे केला मोड़ के पुल पर आए तूफान के बाद जम्मू श्रीनगर शाहराह की नसी कट चुकी है। जम्मू श्रीनगर के कौमी शाहराह पर सफ़र करने वाले लोगों के लिए ये अच्छी खबर नहीं है और हुकाम का कहना है कि करीबन 50 से लेके 100 घंटे तक और वक्त लग सकता है इस केला मोड़ के पुल को ठीक करने के लिए। ये केला मोड़ का पुल जो है ये ढह गया है और यहाँ आम लोगों से लेकर जो शाहराह पर सफ़र करने वाले लोग हैं वो परेशान है। आरिफ वहीद वहाँ के लोगों से मिले, इशारा पर सफ़र करने वाले लोगों से मिले और वहाँ की इंतज़ामिया से भी उन्होंने बात की और मालूम यही हुआ है कि अभी करीबन 100 घंटे के आसपास का वक्त और दरकार है इस पुल को, इशारा को रेस्टोर करने में। मैं दिल्ली से आया हूँ और जम्मू कश्मीर हम श्रीनगर घूमने गए थे जी, बट वहाँ पे स्नोफॉल हो रहा था तो वहाँ हम 1 हफ्ते से फंसे हुए थे जी। कल वहाँ से हम निकले हैं तो अब आगे कोई एक पुलिया टूटी हुई है रामवन के पास जी, तो जैसे क्लियर होती है वैसे आगे निकल जाएंगे जी। क्या कुछ इंतजाम वगैरह जो है कोई गवर्नमेंट की तरफ से? गवर्नमेंट की तरफ से तो कुछ नहीं, हम खुद ही रात को होटल लेके बनियाल में रुके हुए थे जी। आप नाम बताइए? गौरव शर्मा जी। क्या कहेंगे जो आपने सफर किया इस हाईवे से, जब आप यहाँ जम्मू से चले गए, रोड की हालात कैसी है? रोड के हालात चलने लायक तो नहीं है वैसे जी। रोड के हालात देखो बहुत बुरे हैं जी। भाई देखो गवर्नमेंट क्या करती है, जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है जी जी। अब जैसे हम कल निकल गए थे बट बहुत दिक्कत हो रही है गाड़ी चलाने में जी। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह के हवाले से अच्छी खबर नहीं है और जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू से लेकर दिल्ली तक के लिए हवाई सफ़र करने वालों के लिए भी अच्छी खबर नहीं है। खबर अच्छी ये है कि ट्रैफिक चल रहा है, हवाई ट्रैफिक चल रहा है, लेकिन जो मनमानियां हैं वो अरूज पर हैं। हवाई कंपनियां खूब मनमानियां कर रही हैं और जो टिकट्स पहले 4,000-3,000 के आसपास हुआ करते थे, सड़क बंद होने का फ़ायदा उठाया जा रहा है, नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है और श्रीनगर से दिल्ली तक का सफ़र अब बहुत महंगा हो गया है। श्रीनगर से जम्मू तक का सफ़र भी बहुत महंगा है और बताया यही जाता है कि जम्मू से लेकर श्रीनगर या दिल्ली से लेकर श्रीनगर या श्रीनगर से लेकर जम्मू और दिल्ली तक के सफ़र के दौरान दुगना नहीं, तिगना नहीं, चुगना किराया वसूल किया जाता है और हवाई कंपनियां इस बर्फ़ का, इस शाहराह के बंद होने का नाजायज़ इस्तेमाल भी कर रही हैं, फ़ायदा भी उठा रही हैं और आम लोगों को परेशान किया जा रहा है। टिकटों के हवाले से भी परेशान किया जा रहा है और टिकट से लेकर सफ़र तक के लिए हवाई कंपनियां आम मुसाफिरों को बहुत परेशान करी हैं। लेकिन परेशानियां कश्मीर में और भी हैं और दूर दराज के इलाकों में बर्फबारी न हटाए जाने की अभी भी खबरें आ रही है। लेकिन शोपियां के जिला तरक्याती कमिश्नर मोहम्मद यासीन चौधरी ने आज प्रेस ब्रीफिंग के दौरान इलाके की सूरत हाल बयान करते हुए बताया कि इलाके में सूरत हाल मामूल पर लाने की भरपूर इक़दाम उठाए जा रहे हैं और कहें जहां मुसीबतें हैं वहीं इन मुसीबतों से लड़ने के लिए इंतजामिया भी पूरी तरह से कमर कसी हुई है। मैं आपको ये बता दूं कि अपर रीचेस में भी हमारी प्रोग्रेस काफी सब्सटैंशियल है। केलर के जितने भी यूजुअली सबसे जो रिमोट एरियाज हैं लाइक बदफोजन, पहलीपुरा एक्सेट्रा, जो यूजुअली अर्लियर फेज में कट ऑफ रहते हैं वो सारे टाइम पे रिस्टोर हो गए थे और अभी भी ये जो सैडोर सैदपुरा एरिया है ये भी काफी जल्दी रिस्टोर हो गए थे। अभी फिलहाल हमारी कोशिश है कि जो रोड्स ऑलरेडी क्लियर हैं उनकी वाइडनिंग हो ताकि 2-वे ट्रैफिक पॉसिबल हो सके। उसके अलावा टाउन में हमने डेडिकेटेडली म्युनिसिपैलिटी के तहत 2 लोडर्स और उसके अलावा आरएनबी की 4 जेसीबीज रखी हुई हैं जो अभी इनफैक्ट रिकॉर्ड टाइम में इस बार पहली बार स्नो की लिफ्टिंग भी हमने कंप्लीट की और टाउन से हमें इनफैक्ट काफी अप्रिसिएशन भी मिली लोगों से कि हमने इतना जल्दी इधर क्लियरेंस को अंजाम दिया। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि बिजली के लिहाज से सिनेरियो बहुत बेहतर रहा। इस बार हमें इनिशियली प्रॉब्लम्स आई थी बिकॉज ऑफ ग्रिड शटडाउन्स कनीपुरा एंड लसीपुरा, बट पोस्ट ग्रिड रिस्टोरेशन रिसीविंग स्टेशंस और फीडर्स
के लिहाज से कोई हमें दिक्कत नहीं आई। बीच में हमें लंदूरा रिसीविंग स्टेशन के ब्रेकडाउन से कुछ दिक्कत आई थी बिकॉज ऑफ स्नैपिंग ऑफ 33 kV कंडक्टर, बट दैट ऑल्सो वॉज रिस्टोर्ड इन टाइम। ट्रांसफार्मर रिप्लेसमेंट की बात कहूँ कि इस दौरान हमारे जितने भी डैमेजेस हुए वो भी रिकॉर्ड टाइम में हमने रिप्लेसमेंट कर लिए। 22 डैमेजेस वर रिपेयर्ड एंड रिप्लेस्ड। इसके अलावा कुछ ऐसे एक दो हैं जो अभी भी ऐसी जगह है जो कट ऑफ है, उसमें हमने फिर स्नो क्लियरेंस प्रायोरिटी पे रखी है और ट्रांसफार्मर्स विल बी रिप्लेस्ड ऑन टाइम। वाटर सप्लाई के हिसाब से भी मिनिमल इश्यूज रहे, बारिंग 1 or 2 places. As of now, only one water supply scheme is down and efforts are on to restore it. That apart, medical emergencies and all were handled well on time. कुछ में जहां हमें डिले हुआ, thankfully there was no casualty because of delay in snow clearance. इसके अलावा हमें फूड सप्लाई और फ्यूल सप्लाई के लिहाज से कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। इंतजामिया पूरी तरह से कमर कसी हुई है, लेकिन और भी मामलात हैं, सियासत के मामलात भी हैं और सियासत के मामलात में कभी कभी मामलात सियासत के इतने सर चढ़कर बोले थे कि कुछ नई मंजिलें भी दिखाई दी थी। जम्मू कश्मीर में गुपकार अलायंस बना था जिसका नाम PAGD भी रखा गया था, पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन रखा गया था, और उसी गुपकार डिक्लेरेशन में सभी जमातें, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की CPI या दूसरी जमातों ने पहले ये भी बताया था कि इंतखाबात नहीं लड़े जाएंगे, लेकिन उसके बाद ये भी बताया गया कि इंतखाबात लड़ना ज़रूरी है, कहीं न कहीं BJP आ जाएगी। और फिर इंतखाबात में ज़मीनी सतह पे यही देखने को मिला कि कोलेशन तो ऊपर हुई, ज़मीनी सतह पे नहीं हुई, और उसी कोलेशन के बाद सवालात बहुत से उठाए जाने लगे। इंतखाबात, DDC के इंतखाबात हुए और उसके बाद गुपकार अलायंस खामोश दिखाई दिया जाने लगा, और उसी खामोशी पर भी सवाल उठना शुरू हुए। और सवाल सबसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर सैयद बशारत बुखारी ने उठाते हुए बताया कि लाहे अमल की ना गुपकार अलायंस ने बात की थी, वो लाहे अमल क्या है। और उसके साथ ही अब्दुल गनी वकील ने भी दूसरा सवाल उठाया कि आखिर ये सब कुछ क्या किया जा रहा है, चुप्पी क्यों है, क्यों नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान खामोश हैं, क्यों PDP के लीडरान खामोश हैं, क्यों सज्जाद गनी लोन। इंतखाबात के बाद गुपकार अलायंस में जो रेस्टोरेशन ऑफ 370 की बात की गई थी उस पर खामोश क्यों है। और फिर सवालात के घेरे में इमरान अंसारी ने खुद सज्जाद गनी लोन को भी लाया, और इमरान अंसारी ने एक लंबी 2 सफ़ात की चिट्ठी लिखने के बाद सज्जाद गनी लोन से कई सवालात पूछे। इमरान अंसारी ने सवाल ये भी उठाया कि गुपकार अलायंस अगर ऊपर था तो नीचे क्यों, ज़मीनी सतह पे क्यों अलायंस के ख़िलाफ़ करते हुए पार्टियों ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ उम्मीदवार उठाए। माना जा रहा है कि ऐसा भी हुआ, और हुआ भी ज़मीनी सतह पे। खुद इमरान अंसारी के हवाले से भी बताया गया कि उन्होंने भी कुछ जगहों पर अपने डमी कैंडिडेट्स खड़ा किए थे, लेकिन इमरान अंसारी ने चिट्ठी लिखी और लिखा सज्जाद गनी लोन को कि आगे का लाहे अमल क्या है, उसके हवाले से क्यों खामोशी इख्तियार की गई है। और उसी पर सवाल बढ़े, और उन्हीं सवालात पर पीपल्स पार्टी के PDP के लीडरान ने भी जवाब दिया। और PDP के गुलाम नबी लोन हाजूरा ने आज मीडिया से वादी कश्मीर की सूरत श्रीनगर में 11 दिन बाद भी सूरत वो अलग बात है। हमने देखा श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अहदेदार रात भर काम करते रहे, और हमने कल रात को भी और आज रात को भी उन्हें रात भर श्रीनगर की सड़कों से सफाई करते हुए देखा। खुद अफसरान को देखा, म्यूनसिपल कमिश्नर को देखा, मेयर को देखा, काम किया जा रहा था, लेकिन अभी तक काम हुआ नहीं है। लेकिन कई और इलाकों की भी परेशानी है। त्राल की गुज्जर बस्ती के लोग भी परेशान हैं, और त्राल की गुज्जर बस्ती के लोगों का कहना है कि न उनकी सड़कों से बर्फ हटाई गई है, पीने की पानी की किल्लत पैदा हो चुकी है, और बहुत परेशानी और कसमपुर्सी के आलम में वो लोग इस वक्त जिंदगी गुजार रहे हैं। हमें इस मुश्किलात का सामना करना पड़ा है कि हमारी जो सड़क आपने देखी इसमें अभी भी 3 फुट बर्फ़ है, तो इसकी बर्फ़ हटाई नहीं गई है। हमें पानी की बहुत मुश्किलात है। हम कमला से 3 किलोमीटर पैदल चलकर आज इस बर्फ़ में भी पानी ला रहे हैं, और ना हमारी पावर है ना सड़क है। तो हमें गवर्नमेंट से बहुत अपील की है सड़क के बारे में कि हमारी सड़क में कैंकरा डालो। आज कल तकरीबन 2011 से ये बात चल रही है, तो अभी तक किसी गवर्नमेंट ने तवज्जो देकर इस पर कैंकरा भी नहीं डाला। पानी हमारा ट्यूबवेल खोदा गया था, तो खोदने के बाद उसमें पाइपें नहीं डाली, वो भी इसी तरह
इनकम्प्लीट पड़ा है, उसको भी कंप्लीट नहीं किया गया है। तो पावर है जो, तो वो भी सिंगल लाइन आती थी, इन 10 दिनों में वो भी बंद है। ना पावर है, ना पानी और ना सड़क है। 10 दिनों से जनाब हम बर्फ पे का हाल कर खा रहे हैं। अब आपकी क्या अपील है इंतजामिया से? हमारी इंतजामिया से ये अपील है कि हमारी सड़क में फौरी तौर केंकरा डाला जाए और हमारा जो ट्यूबवेल पानी का है तो उसमें पाइपें डाली जाए, हमारा ट्यूबवेल चालू किया जाए। त्राल के लोग परेशान, लेकिन त्राल के साथ साथ आपको बताते चलें कुपवाड़ा सोगाम की गुज्जर बस्ती के लोग भी परेशान हैं। और गुज्जर बस्ती सोगाम के लोगों का कहना है कि जहां एक तरफ इलाके की सड़कों से बर्फ नहीं हटाई गई है, उनकी तरफ जाने वाली सड़क से बर्फ नहीं हटाई गई है, वहीं उनके इलाके की सड़क पर कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है। और पिछले दिनों इंतजामिया ने अगरचे उस सड़क से वो कब्जे हटाए थे, लेकिन एक बार फिर बर्फ के साथ ही उस कब्जे, वो नाजायज कब्जा दोबारा, वो इमारतें दोबारा खड़ी की गई हैं और उनकी तरफ जाने वाले, उनकी बस्ती की तरफ जाने वाली सड़क पर नाजायज कब्जे की वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये सोगाम लोलाब की गुज्जर बस्ती के लोगों की अपील। लेकिन आपको नाज़रीन बताते चलें कि एक दिलदोज खबर एक बार फिर आ जाई है और बांडीपुरा अजस के एक जवान साल उस्ताद की आज मौत वाक़ा हुई है। बताया जाता है, ये बताया गया है कि हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई है। उन्हें अजस से नज़दीकी अस्पताल पहुंचाया गया था। डॉक्टरों ने बताया कि अनकॉन्शियस हालत में अस्पताल पहुंचाया गया था और जब उन्हें डॉक्टरों ने चेक किया तो वो मुर्दा पाए गए। बताया जाता है कि वो हार्ट अटैक का शिकार हुए और पिछले 2-3 महीनों से हार्ट अटैक के केसेस की तादाद बहुत बढ़ती जा रही है कश्मीर में। आए रोज़ कहीं न कहीं से खबर आती है कि हार्ट अटैक हुआ है। तो इस हार्ट अटैक की वजह क्या है, इस सूरत हाल से कैसा निपटा जाए। बहुत सिचुएशन जो है इस वक्त, इस सिचुएशन से लोगों में परेशानी है और गली कूचे पे ये बहस भी की जा रही है। ख़ास तौर पे नौजवान लोग अब हार्ट अटैक का शिकार हुए हैं। हमारे एक जवान साल साथी बुजुर्ग सहाफ़ी भी इसका शिकार हुए हैं और इसी मामले को लेकर इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पे डॉक्टर निसारुल हसन मौजूद हैं, रियासत के जाने माने डॉक्टर निसारुल हसन और डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट। हम उन्हीं से जानना चाहते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खबरें आ रही हैं सूरत हाल जो है हार्ट अटैक के हवाले से, और आज एक और दिलदोज हादसे की खबर है हार्ट अटैक के हवाले से। क्या ये सूरत हाल इस वक्त किस तरफ जा रही है, क्या बताया जा रहा है? सरम जी, पहले आपकी वसादत से मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। कई महीनों से हमने ये जो यंग लोग जिनकी डेथ सडन कार्डियक डेथ से होती है, उसमें वजाहत करने की जरूरत है क्योंकि कार्डियक अरेस्ट की वजह से इनकी मौत होती है। हाँ, उसकी वजह एक हार्ट अटैक जरूर है, लेकिन कार्डियक अरेस्ट की जो वजह है नौजवान लोगों में ज्यादा कॉमन कुछ और चीजें हैं। मिसाल के तौर पे अगर यंग आदमी को हार्ट मसल में कोई प्रॉब्लम होगी, कंजेनिटल विरासतन, तो उसकी अचानक मौत हो सकती है। ही मे नॉट हैव एनी सिम्टम्स, ही कैन डाई सडनली। एक वजह, और दैट इज मोर कॉमन। दूसरी जो कॉमन वजह है यंग लोगों में सडन कार्डियक अरेस्ट का, वो है हार्ट में न सिर्फ रगें होती है, न सिर्फ मसल होता है, बल्कि हार्ट में इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी होता है जिसकी वजह से हार्ट चलता है, पंप होता है। अगर उसमें इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कोई डिफेक्ट आता है, उसकी भी वजह से यंग आदमियों की मौत हो सकती है, सडन कार्डियक अरेस्ट। जिसका एक जो है इलेक्ट्रिकल सिस्टम में डिफेक्ट जो यंग आदमियों में आम है, प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी सिंड्रोम, जो विरासतन हो सकता है, कंजेनिटल हो सकता है, हेरिडिटी हो सकता है, या दवाइयों से भी हो सकता है। सपोज आजकल जो जुकाम की दवाइयां हम लेते हैं या साइकेट्रिक दवाई लेते हैं, या जो आम नौजवान में जो है आजकल ड्रग एब्यूज का भी है, कोकेन का, उसकी वजह से भी इनकी सडन कार्डियक डेथ हो सकती है बिकॉज ऑफ फैटल एरिथमिया। हार्ट जो है रिदम उसका इरेगुलर होके फास्ट हो जाता है, उसकी वजह से। हाँ, ये जरूर है कि आजकल जो विंटर में हार्ट अटैक की तादाद भी ज्यादा आती है। हमने अस्पतालों में देखा समर के मुकाबले में विंटर में हार्ट अटैक्स ज्यादा होती हैं, उसकी एक वजह है।
उसकी एक वजह ये है कि विंटर में कड़ाके की सर्दी से नसें सिकुड़ जाती हैं, खून मोटा होता है, उससे क्लॉट्स फॉर्म होती है और हार्ट वेसल्स बंद होती है, उसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकता है। दूसरी ये वजह हो सकती है कि कड़ाके की सर्दी से हाइपरटेंशन बहुत बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर जिसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल भी होता है, उसका भी इट गेट्स एलिवेटेड इन विंटर बिकॉज ऑफ कोल्ड, वो भी एक बाइस हो सकता है हार्ट अटैक का। विंटर में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, उसकी वजह से भी, और बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं होता है। और जो ये समा आज हमने 2-4 महीनों से तकरीबन 1 साल से, कोविड भी उससे पहले भी डॉक्टर साहब एक जो है बहुत से घरों में ये बातें चलती हैं कि जो कोविड का पेशेंट होता है उसको बड़ा खतरा रहता है हार्ट अटैक का, और फिर मैं उसी पे आ रहा था। देखो विंटर का जब आगाज होता है तो उसमें काफी सारी वायरसेस, जिसमें फ्लू वायरसेस भी आता है, और हाल ही में कोविड भी हमने अस्पतालों में देखा। हार्ट अटैक के जो पेशेंट्स आते हैं उनमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कोई नहीं होती है, वो हार्ट अटैक लेके आते हैं, हम टेस्ट करते हैं, उसको कोविड निकलता है। सो कोविड इज अ बिग फैक्टर, द हार्ट अटैक कैन बी अ प्रेजेंटेशन ऑफ कोविड। अब कोविड की जो अलामतें हैं वो बदल गई। पहले हमने आम फहमों में, हम अगर आम लोगों को हम बोलेंगे कोविड उनको लगता था जुकाम होगा या खांसी की अलामत है कोविड, लेकिन अब हमने देखा है कि अस्पतालों में हार्ट अटैक लेके लोग आते हैं और उनको कोविड होता है। दैट मीन्स दिस इज अ प्रेजेंटेशन ऑफ कोविड। सो कोविड की वजह से भी हार्ट अटैक हो सकता है। अगर मैं एक और बात करना चाहूंगा। एक अफवाह चल रही है कि जो पेशेंट्स कोविड के पॉजिटिव हुए हैं, जो लोग कोविड के पॉजिटिव हुए उनको बड़ा रिस्क है हार्ट अटैक का। दूसरा यह है कि बहुत से लोग कहते हैं कि उनको पता भी नहीं था, शायद वो कोविड हो चुके हैं, उसके बाद उनका ये हार्ट अटैक आ गया। ये भी एक अफवाह चल रही है, मिथ चल रहा है क्या? इट इज नॉट अ मिथ, इट इज साइंटिफिकली प्रूव्ड कि कोविड कैन गिव हार्ट अटैक। अगर आपको कोविड है, यू आर एट इंक्रीज रिस्क फॉर हार्ट अटैक। और हमने ये भी देखा है कि लोगों को पता भी नहीं है उनको कोविड है, वो हार्ट अटैक लेके आते हैं अस्पतालों में। हम जब वहां पे उनको टेस्ट करते हैं, उनको टेस्ट पॉजिटिव आता है कोविड को, उनको पहले पता भी नहीं होता है। इसलिए कोविड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फॉर हार्ट अटैक। इसीलिए मैंने वक्त की कमी है। एक और अफवाह चल रही है श्रीनगर में या वैली में, सोशल मीडिया पे बड़ी, एक सिगरेट का खुसूसी ब्रांड जो है उसके बारे में बताया जाता है कि वो भी इस हार्ट अटैक का रीजन है। यूजुअली कहा जा सकता है कि हर सिगरेट हार्ट अटैक का रीजन बन सकता है, लेकिन क्या कोई पर्टिकुलर ब्रांड भी इसके लिए? सनम जी, वो मेरे ही नाम वो चढ़ाया था मैंने सोशल मीडिया पे। देखिए सिगरेट स्मोकिंग इट इज नॉट अ पर्टिकुलर ब्रांड की वजह से। सिगरेट है जो इरेस्पेक्टिव ऑफ ब्रांड, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से जो है हार्ट अटैक का रिस्क बहुत बढ़ता है, चाहे वो किसी भी ब्रांड का हो। इट कंटेन्स निकोटीन, और निकोटीन इज अ रिस्क फैक्टर, बिग रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट अटैक। और आजकल हम जो नौजवानों में देखते हैं, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस दे टेक रिफ्यूज इन दीज सिगरेट्स, दे टेक रिफ्यूज इन हेरोइन, दे टेक रिफ्यूज इन अदर ड्रग्स ऑल्सो। और इस सिगरेट नोशी की वजह से जो इन महीनों में बढ़ गया बिकॉज ऑफ दिस कोविड, बिकॉज ऑफ बाकी, क्योंकि एक स्ट्रेस का समा भी हो गया, यंग पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स, स्ट्रेस ज्यादा बढ़ गई, और दे टुक रिफ्यूज in cigarette smoking irrespective of brands. सिगरेट जो है, सिगरेट इज अ रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट अटैक। सर मैं वक्त कम है, मैं लास्ट पे जाना चाहूँगा, इस वक्त एहतियाती तदाबीर क्या करने हैं लोगों को, वो थोड़ा सा बताइए। इंपॉर्टेंट वही है ताकि ये हार्ट केसेस जो है इनसे बचा जा सके। देखो एक बिग फैक्टर है स्ट्रेस का। स्ट्रेस को आप जो यहाँ पे मैंने जो साइकेट्रिस्ट है, डॉक्टरों को उनको चाहिए कि यहाँ काउंसलिंग करें। जो वो दवाइयाँ भी देते हैं वो भी एक रिस्क है फिर हार्ट अटैक का। जो भी पेशेंट स्ट्रेस लेके इन साइकेट्रिस्ट के पास जाता है, वो दवाई देता है, और जो दवाई होती है वो टॉक्सिक होता है, दैट बिकम्स अ रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट अटैक। इनको चाहिए कि ये स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए इनको काउंसलिंग की जरूरत है, न दवाई की। और दूसरा ये जो है कि मुझे लगता है जो कार्डियोलॉजिस्ट या जो डॉक्टर्स आजकल हार्ट अटैक लेके लोग वहां पे आते हैं, फिर उनको बड़ी मुश्किल से बचा सकते हैं। बहुत सारे लोग ब्रॉड डेड हो सकते हैं। नाउ कार्डियोलॉजी शुड कम टू द प्रिवेंटिव एस्पेक्ट, कि लोगों में स्क्रीन अप
करने हैं, स्पेशली यंग पीपल शुड बी स्क्रीन फॉर हार्ट ये लॉन्ग प्रोसेस है। अगर डॉक्टर साहब किसी को अचानक लग सकता है कि इसको हार्ट का हार्ट अटैक्स की अलामतें ये है, अगर किसी को चेस्ट पेन होगी, वॉमिटिंग, वो फौरन नजदीकी जो अस्पताल होगा वहां पे जाए, क्योंकि दैट इज द ओनली वे। जब तक ना आप ईसीजी करोगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा हार्ट अटैक का। अलामतें लोगों को अवेयर करना है कि अलामतें क्या है। इसमें चेस्ट पेन हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, सांस फूल सकती है, या इंक्रीज्ड जो पसीना है वो ज्यादा हो सकता है, और सिंकिंग सेंसेशन है, ये भी एक हार्ट अटैक का। लेकिन जो हमने देखा यंग पीपल है, दे डाई ऑन रोड। सपोज वो बस में एक साहबी सफर कर रहा था, वो मर गया। जो आपका दूसरा चाडोरा का है, ही डाइड ऑन द वे। इसलिए जरूरी ये बनता है कि लोगों में एक अवेयरनेस आ जाए और उनको ट्रेन किया जाए हर एक आदमी को फॉर रिसस्टेशन, क्योंकि अगर किसी की डेथ होती है वहां पे ही इज टू बी रिसस्टेटेड, उसका कार्डियक मसाज करना होता है, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग करनी होती है। तो इसलिए एवरीबडी हर एक को ये यही बताइए, आम आदमी कोई बस में जा रहा है, उसके साथ वाले को उस वक्त क्या करना चाहिए अगर लगे उसके साथ वाले को, वो दैट इज वाई हर एक मुल्क में, हर एक रियासत में ट्रेन किया जाता है लोगों को कि कैसे आप सीपीआर करोगे ताकि लोगों की जानें आप बचाओगे। सीपीआर मीन्स कार्डियक मसाज के। सपोज कोई किसी को बस में हो गया, किसी को रास्ते पे हो गया, जो बाईस्टैंडर वहां पे होगा आसपास, उसको ये पता होना चाहिए कि कैसे इसको कार्डियक मसाज करते हैं। दैट इज द ओनली वे। कोई दवाई नहीं कर सकता है। कार्डियक मसाज से वो बच सकता है, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग से बच सकता है। ये तब हो सकता है जब यहाँ को लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी ऑन दिस सीपीआर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर निसार साहब। डॉक्टर निसार हसन, जिस तरह आपने बताया कि तैयार रहना है, और अलामतें जो हार्ट अटैक की वो आपको ज़रूर मालूम होना चाहिए। अचानक आपको पसीना आना शुरू हो जाए तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं ये हार्ट अटैक तो नहीं हो सकता, इसकी तरफ खास ध्यान रखिएगा। और जिस तरह डॉक्टर निसार हसन ने भी बताया कि लोगों को तैयार रहना चाहिए, और अगर आप रास्ते पे कहीं खड़े हैं, गाड़ी में कहीं पे हैं, और आपके आस पास कहीं किसी को लग रहा है आसार उस तरह के हैं, उसके अलामतें उस तरह की, उसका तो फ़ौरन ऐसा कीजिएगा कि उससे फर्स्ट एड दीजिएगा। और फर्स्ट एड में आपको उनके जो चस्ट वगैरह उस पर रब करिएगा, उन्हें रगड़िएगा, उनकी चस्ट को दबाइएगा, और उसके साथ साथ ज़रूरत पड़े तो उसको माउथ टू माउथ ब्रीथिंग यानी मुंह से मुंह मिला कर उसको सांस दीजिएगा। और अगर आपको खुद लगता है कि आपको चस्ट वगैरह में कहीं पेन वगैरह है तो ज़ोर से खांसना ज़रूर शुरू करिएगा, ज़ोर से खांसिएगा ताकि आपका चस्ट जो हार्ट जो है वो काम करना शुरू करे। और विंटर में डॉक्टर निसार हसन बता रहे थे कि इन तरह के खदशात जो होते हैं वो रहते हैं। कोविड भी आ चुका है, और जिस तरह सिगरेट के बिग ब्रांड के हवाले से बताया जाता है कि खसूसी ब्रांड फोर्सकेयर की वजह से इस तरह का जो सोशल मीडिया पर अफवाहें उड़ाई गई थी, हर कोई सिगरेट जो है वो आपके दिल के लिए, दर्द दिल, हार्ट के लिए मुज़िर है। तो ख्याल रखिएगा, कोई भी सिगरेट आपके दिल के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, हर सिगरेट आपके चस्ट के लिए, आपके हार्ट के लिए परेशान कुन है। डॉक्टर निसार ने अब तफसील से बताया हमारे शोबे तिब का एक कारनामा और कारनामे हमारे शोबे तिब के लोग देते रहे, करते रहे, लेकिन कभी कभी कुछ कोताहियाँ भी हो जाती है, लेकिन ओवरऑल एक पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हमें डिपार्टमेंट्स अक्सर देखने को मिलती है। लेकिन आपको नाज़रीन बताते चलें कि फ़िलहाल आज का ग्राउंड रिपोर्ट यहीं पर ख़त्म हुआ चाहता है। मुझे मेरे साथी आबिद कादिर के साथ दीजिए इजाज़त। रब्बे कायनात की रही मर्जी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।